नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज की जो क्लास रहेगी UGC नेट की यूनिट हमारी जो रहेगी वो सेकंड है। यूनिट सेकंड में हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों, हमें रिसर्च का पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होती है। देखो, रिसर्च का मतलब है किसी व्यक्ति ने रिसर्च की और हमने जब उस व्यक्ति की रिसर्च पढ़ी और हमें लगा कि उस रिसर्च में कोई ना कोई कमी रह गई है, तो हम दोबारा की हुई रिसर्च के ऊपर दोबारा रिसर्च करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी रिसर्च कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति ने पहले खोज की, शोध किया, सर्च किया डाटा और उसने उसकी रिसर्च बनाई और हमने जब उस डाटा को स्टडी किया तो हमें लगा कि वो प्रॉपर नहीं है, उसके रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो सकते हैं या हम उसमें नया कोई ज्ञान ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रिसर्च की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी रिसर्च कहलाती है। यानी कि पहले ही जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर दोबारा शोध करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। तो साथियों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च या फीचर ऑफ रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपका बनता है नेट के अंदर कि जो रिसर्च करते हैं उसकी विशेषताएं क्या है, फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला है साइक्लिक, यानी कि चक्रीय विशेषता है इसकी। साइक्लिक जो इसकी प्रक्रिया होती है वो क्या है? इसकी विशेषता है। क्योंकि कहते हैं कि रिसर्च है वो प्रॉब्लम से शुरू होती है और प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होती है। जब आप साइक्लिक थ्योरी पढ़ोगे रिसर्च की तो आप जानोगे कि रिसर्च है वो प्रॉब्लम से ही शुरू होती है और प्रॉब्लम से ही ख़त्म होती है। तो इस प्रॉब्लम से क्या मतलब है? क्योंकि जब हम किसी भी तरह की रिसर्च का चुनाव करते हैं तो इसमें कौन कौन सी रिसर्च हुई है। सबसे पहले तो हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी रिसर्च हुई है और फिर हम जो हमने रिसर्च पढ़ी है उसके अंदर कमी देखते हैं कि कमी क्या है या गैप क्या है, या जिस पर हम रिसर्च करनी है उस रिसर्च में कोई हिस्सा छूट तो नहीं गया है या उस रिसर्च में कोई कमी क्या है। यानी कि कहने का मतलब है उसके अंदर हम क्या ढूंढते हैं? प्रॉब्लम। यानी कि जो रिसर्च हुई है उसके अंदर हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देने के लिए दोबारा क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च, जैसे हमने किसी की रिसर्च पढ़ा और उसकी जो प्रॉब्लम है वो देखी, उस प्रॉब्लम से हमने रिसर्च शुरू कर दी और बाद में हमने अपनी रिसर्च है वो तैयार कर दी। और उसके बाद कोई व्यक्ति दूसरा आएगा, हमारी रिसर्च पढ़ेगा और उसके अंदर प्रॉब्लम या कमी देखेगा और वहाँ से क्या करेगा? रिसर्च शुरू करेगा। इसीलिए साथियों इसको साइक्लिक रिसर्च कहते हैं। साइक्लिक रिसर्च का मतलब है ये इसकी विशेषता है, क्योंकि प्रॉब्लम से शुरू होती है रिसर्च और प्रॉब्लम पे ही ख़त्म होती है। यानी कि हमने रिसर्च की, उसमें किसी और व्यक्ति वो कमी ढूंढेगा और रिसर्च करेगा और अगला व्यक्ति है वो भी उसकी रिसर्च में कमी ढूंढेगा, प्रॉब्लम ढूंढेगा और वहाँ से क्या कर देगा? रिसर्च शुरू कर देगा। यानी कि रिसर्च है वो साइक्लिक इन नेचर होती है साथियों। तो आपको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और रिसर्च उसी चीज़ पे हम करते हैं जिसमें कोई कमी पेशी रह गई है। दूसरी है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। यानी कि हमें करना क्या है रिसर्च के अंदर? वैलिडिटी क्या होती है? वैधता। नेक्स्ट होती है साथियों वैलिडिटी, यानी कि वैधता। ए रिसर्च शुड बी वैलिड, यानी कि वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का मतलब है डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, यानी कि आपको वही रिसर्च के अंदर करना है या लिखना है जो कि वैलिड हो। अपनी तरफ से कुछ भी नया उसमें ऐड नहीं करना होता। कहने का मतलब है जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो उसका रिजल्ट है, आपको वही उसके अंदर शामिल करना होता है। अननेसेसरी चीज़ आपको शामिल नहीं करनी होती। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको फिजिकल स्टडी करनी है, फिजिकल ग्रोथ के ऊपर स्टडी करनी है। आपको एक टॉपिक दे दिया गया रिसर्च के अंदर कि फिजिकल ग्रोथ पे आपने स्टडी करनी है, तो उसमें आप हाइट और वेट को चेक करते हैं। लेकिन यदि उसमें आपने कोई और वेरिएबल अपनी तरफ से ले लिया, जैसे इमोशनल डोमेन आपने एक और उसका, जैसे आपने फिजिकल ग्रोथ में हाइट और वेट लिया, उसके अलावा आपने इमोशनल डोमेन और ले लिया, तो वो रिसर्च है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि साथियों ए रिसर्च शुड बी वैलिड। जो आप
करना चाहते हो या व्हाट यू वांट टू सपोज टू डू, जो आपको करना चाहिए, जो कि वैलिड चीज़ हो, वही आपको इसके अंदर शामिल करनी होती है। और रिसर्च केयरफुल एक्टिविटी है, बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी कि रिसर्च के अंदर साइंटिफिक मेथड है, जैसे एक्सप्लानेटरी मेथड है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, एक्सप्लोरेटरी मेथड है, ये सब मेथड प्रयोग किए जाते हैं जो कि एक साइंटिफिक मेथड है। फिर है सिस्टमेटिक प्रोसेस, और रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना होगा या आपको प्लान बनाना होगा, तो इसकी जो 8 स्टेप में चलती है रिसर्च, वो उसी स्टेप वाइज ही चलती है, ये एक सिस्टमेटिक होती है। उसके बाद जो थर्ड है रिलायबिलिटी या रिलायबल या विश्वसनीयता, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी ए रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि अगर हमने रिसर्च की है और उसका हम रिजल्ट यानी कि साथियों रिलायबिलिटी का मतलब है रिसर्च शुड बी रिलायबल, यानी कि जब हम वही रिसर्च सेम सिचुएशन पे सेम मेथड के साथ अप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें सेम मिलता है, चाहे उसको कितनी बार अप्लाई किया जाए, लेकिन रिज़ल्ट है वो सेम आना चाहिए। और आपके क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आता है, जैसे सेम सिचुएशन में सेम रिज़ल्ट मिलना क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है। यानी कि आपने अपनी थ्योरी को किसी सेम सिचुएशन में और सेम मेथड में अप्लाई किया तो आपको वो रिज़ल्ट है वो सेम रिज़ल्ट मिले, तो वो क्या होती है उसकी रिलायबिलिटी, यानी कि वो सच पे आधारित होती है, उसके रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं होता। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, बार बार, यानी कि अगर हम एक रिसर्च को बार बार सेम सिचुएशन पर और सेम मेथड के साथ प्रयोग करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं आता, वो क्या होती है, रिलायबल होती है। तो ये होता है इसका रिलायबिलिटी फीचर। लेकिन दूसरा है फोर्थ रिपेल, आपको आई थिंक ये तो समझ। नेक्स्ट होता है रीकैपेबिलिटी। रीकैपेबिलिटी क्या है, जैसे आपने समझा कि सेम सिचुएशन में सेम मेथड इस्तेमाल करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। रीकैपेबिलिटी का मतलब है सेम सिचुएशन होगी लेकिन मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन कई बार उसका उल्टा भी हो सकता है कि डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट उसका मेथड हो सकता है, लेकिन रिजल्ट है फिर भी क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रीकैपेबिलिटी। यानी कि साथियों आप रिलायबल और रीकैपेबिलिटी में, रिलायबल में आपको सेम मेथड सेम सिचुएशन और सेम रिजल्ट मिलता है, लेकिन रीकैपेबिलिटी में मेथड चेंज हो जाता है और सिचुएशन चेंज हो जाती है, लेकिन रिजल्ट है वो फिर भी सेम मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्पिरिकल, यानी कि रिसर्च शुड बी एम्पेरिकल। रिसर्च है वो एम्पेरिकल होनी चाहिए। एम्पेरिकल का मतलब क्या है, क्योंकि जो आप देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं उसी को आप लिखते हैं, अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं। एम्पेरिकल का मतलब है साथियों आवर एक्सपीरियंस। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे के बताएं, आगे हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको समझाया जाएगा। मैन लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, यानी कि आदमी है अनुभव से ज़्यादा सीखता है, यानी कि जो अनुभव हम पे आधारित सर्च होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल। क्योंकि हम रिसर्च के अंदर किसी स्थान पे जाते हैं, वहाँ रहकर उनके लोगों का रिसर्च करते हैं, अनुभव करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो इस प्रकृति को क्या कहते हैं, एम्पेरिकल। तो रिसर्च क्या होती है साथियों, हमेशा एम्पेरिकल इन नेचर होती। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है नो बायस, पक्षपात, यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो कलेक्ट किया है आपने डाटा उसी के आधार पर आप रिपोर्ट, हाइपोथेसिस या अपना कंक्लूजन है वो बढ़ाते हैं। यानी कि आप जो रिसर्च तैयार करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें आप अपना कोई भी पक्ष या अपना पर्सनल ओपिनियन है वो नहीं रख सकते, जो डाटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिविटी रखनी होती है। सेवन्थ है जनरलाइजेशन, यानी कि जनरलाइजेशन होना चाहिए। जो आप रिसर्च कर रहे हो वो पूरी यूनिवर्स में लागू होनी चाहिए। जैसे कि आप रिसर्च करते हो, जैसे आप एक पॉपुलेशन है किसी गांव की, तो उसमें से
आप 10-12 सैंपल ले लेते हो और उनके ऊपर रिसर्च करते हो, और जब रिजल्ट आता है तो आप मान लेते हो कि वो थ्योरी है वो जनरलाइज है, यानी कि पूरे गांव के लोगों के ऊपर आधारित होगी। यानी कि जो आप सैंपल लेते हो पूरे गांव का, तो आप मान लो सैंपल पूरे गांव की पॉपुलेशन एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन गांव के कुछ लोगों को आप इकट्ठा करके जो सैंपल लेते हो तो उस पे जो थ्योरी बनाते हो वो थ्योरी जनरलाइज होती है, यानी कि सारे गांव के ऊपर ही वो लागू होती है। जैसे कि इसमें बताया पूरे गांव की जनसंख्या की स्टडी करते हैं तो उसको सेंसेक्स बोलते हैं, जैसे कि जनगणना करते हैं, लेकिन रिसर्च में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये महंगा पड़ता है, और दूसरा इतने लोगों के साथ बातचीत करना भी क्या है, मुश्किल है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, छोटे लोग 5-10 लोग ले लेते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, हम शोध करते हैं या सर्च करते हैं। तो ये सब बातें यहीं वही बताई है। दूसरी बात क्वांटिटेटिव अन्य जनरलाइजेशन होती है, क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि जनरलाइजेशन होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिसर्च शुड बी साइंटिफिक, यानी कि रिसर्च है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, यानी कि हम इसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, और साइंटिफिक मेथड और सिस्टमेटिक मेथड का मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। 9th है लॉजिकल, जो रिसर्च है उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। सबसे पहले आप रिसर्च शुरू करते हो तो वाई और व्हाट का आंसर आपको मिलना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये कुछ बातें होगी, और भी आगे अगर कुछ आता है तो हम साथ के साथ कर लेंगे, लेकिन इतने पॉइंट है वो आपको क्लियर होने चाहिए रिसर्च के बारे में। फिर है वाई डू वी डू रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं, क्योंकि डिग्री पीएचडी डिग्री करने के लिए रिसर्च की जाती है, पैशन के लिए, कुछ लोगों में जुनून होता है कि उन्हें कुछ हट के करना होता है तो रिसर्च करते हैं। न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को, नई चीज़ों की खोज, जैसे डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होती है, उन चीज़ों की खोज को लेकर हम रिसर्च करते हैं नॉलेज के लिए। दूसरा कि हमारा ज्ञान बढ़ सके, जैसे हमने एमफिल कर ली, पीएचडी करते हैं ताकि हमारा ज्ञान है वो आगे उस क्षेत्र में बढ़े, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च। कुछ लोग मनी, पैसे के लिए या फेमस होने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, यानी कि कुछ प्रॉब्लम को लेकर, जैसे कोविड आया, कोविड के ऊपर शोध कर लेना, दवाइयों के ऊपर शोध कर लेना, या आने वाले समय में जैसे एजुकेशन है, आने वाले समय में जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है उसके ऊपर शोध कर सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी की डिमांड, यानी कि सोसाइटी में किस चीज़ की डिमांड है उसके ऊपर शोध की जाती है। अंडरस्टैंड दिस कॉस्मोस वर्ल्ड यूनिवर्स, इस संसार को समझने के लिए, जैसे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, या ब्रह्मांड को समझने के लिए हम करते हैं। टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, यानी कि जो हमारे पास पहले सॉल्यूशन है उनमें और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, यानी कि कारण है ये कर सकते हैं हम रिसर्च। सर्च ऑफ सर्च इज कॉल्ड रिसर्च, ये बताया भी किसी चीज़ की पहले शोध हुआ है उसके बाद हमने और शोध कर दिया उसके अंदर, यानी कि नया ज्ञान जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाती है, रिसर्च। फिर टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है हमारी, 2 टाइप की होती है। वैसे तो आप एक्सप्लेनेटरी पढ़ोगे, एक्सपोस्ट फैक्टो पढ़ोगे, कोरिलेशनल पढ़ोगे, तो वो इसी के अंदर शामिल है। 2 टाइप की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है, जिसके अंदर हम नंबर्स फॉर्म में डाटा लेते हैं, या उसके हम इन डेप्थ स्टडी नहीं करते। पहला आपको यही जानना है कि ये नंबर फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव होती है वो, और इसमें इन डेप्थ स्टडी नहीं होती, सरफेस लेवल पे हम पढ़ते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव होती है उसके अंदर सब्जेक्टिव होती है, वो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है, और क्वालिटेटिव होती है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। उसमें फीलिंग, इमोशन का हम सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, इसमें सिर्फ नंबर देते हैं, और ये हमारी इन डेप्थ स्टडी होती है। ये क्या होती है, हमारी इन डेप्थ, यानी कि सरफेस लेवल पे तो क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इसमें जैसे इसमें सिर्फ हमारे आंकड़े आ जाते हैं, इसमें वर्ड्स आते हैं, लेटर आते हैं, फॉर्म आती है, या वीडियो, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये सुपरफिशली यानी कि ऊपरी तौर पर अध्ययन किया जाता है। सुपरफिशली होता है कि क्वांटिटी है, ऊपरी तौर पर आंकड़ों का पता लगाया और हमने उसकी रिपोर्ट बना दी। दूसरा इन डेप्थ स्टडी यानी कि क्वालिटेटिव होता है, उसमें हमें गहराई से अध्ययन करना होता है जो भी डाटा हमें मिलता है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जो भी हम डाटा बनाते हैं वो
इन द फॉर्म ऑफ नंबर होता है। इसके अंदर हम वर्ड्स, पिक्चर, वीडियो, यानी कि हम पूरी वीडियोग्राफी करते हैं या पिक्चर ऐड करते हैं या पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो हम तैयार करके देते हैं। चौथा है, ये इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव मेथड और क्वांटिटेटिव जो होती है हमारी सर्च, उसके अंदर डिडक्टिव मेथड आता है, यानी कि किसी रीजन को प्रूव करने के लिए यहाँ हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव इंडक्टिव होता है, जैसे डिस्कवरी हो गई, ठीक है, या इन्वेंशन हो गई, तो ये इंडक्टिव में आता है। रिसर्च भी हमारा क्या है, इंडक्टिव है, क्योंकि हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो सर्च आ गई, डिस्कवरी हो गई, ये इंडक्टिव होता है। डिडक्टिव में हम सिर्फ चीज़ों को प्रूव करते हैं। फिर हमें देखना है कि क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव है, जो हमारा क्वांटिटेटिव रहेगा, उसके अंदर कौन कौन से मेथड हमारे आएंगे। तो हमें कीवर्ड बनना है CDE2, यानी कि CD का मतलब कोरिलेशनल, D का मतलब डिस्क्रिप्टिव, E का मतलब एक्स पोस्टो फैक्टो और E का मतलब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी कि ये 4-5 रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होती है, बाकी बच गई वो क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव के लिए आपको CDE याद रखना है, क्योंकि C से कोरिलेशन हो गया, D से डिस्क्रिप्टिव हो गया, E से एक्स पोस्ट फैक्टो हो गया और E से एक्सपेरिमेंटल हो गया। ये रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव होती है। यानी कि साथियों, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च है या कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो अगर आप ये 5 याद हो जाते हैं तो बाकी हमारी बच गई, जैसे एक्सप्लानेटरी होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, या केस स्टडी होगी, एथनोग्राफी होगी, या ग्रेजुअल थ्योरी होगी, केस हिस्ट्री होगी। तो ये सब कौन सी होती है, क्वालिटेटिव होती है। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या फ़र्क है आपको बता दिया। इंडक्टिव है को क्वालिटेटिव होती है, जैसे रिसर्च होगी या रिपोर्ट होगी, जबकि डिडक्टिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। और दूसरा इंडक्टिव होती है वो, यानी कि पार्टिकुलर टू जर्नल चलती है, हमें विशेष से सामान्य की ओर जाती है, ठीक है। जबकि ये जो क्वांटिटेटिव होती है वो सामान्य से विशेष जाती है, यानी कि जनरल टू पार्टिकुलर। इसमें हमारी डिस्कवरी आती है, क्वालिटेटिव में मैंने बता दिया, रिसर्च आती है। और डिडक्टिव में हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, जैसे मैथ में कोई फार्मूला हम प्रूव करते हैं। इसमें थ्योरी नहीं है तो इंडक्टिव है, यानी कि थ्योरी नहीं है, हमें नई चीज़ की खोज करनी होती है, थ्योरी बनानी होती है। इसमें जबकि थ्योरी होती है, उसी के ऊपर हम शोध करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप है कुछ हम कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, सबसे पहले तो आपको पता ही है, हमने याद ही कर लिया कि CDE2 होती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। इसमें सिर्फ हम वर्णन करते हैं, जो भी हमें डाटा दिया वैसे की वैसी हमें उसकी रिपोर्ट बना देते हैं। और जैसे हमें कोई डाटा कोविड पे दिया, हमने कोविड के आंकड़े पढ़े और उसकी रिपोर्ट बना दी, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। फिर है एक्सप्लानेटरी रिसर्च, यानी कि रीज़न बताते हैं, क्यों किया, कारण बताते हैं। जब भी कारण या कोज बताते हैं तो वो क्या होती है, एक्सप्लानेटरी रिसर्च होती है। फिर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि चीज़ों को खोजने के लिए नई डिस्कवरी की जाती है, किसी चीज़ की रिसर्च की जाती है, तो वो हमारी क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि हमारी इंडक्टिव इन नेचर होती है। एक्सप्लोरेटरी आपको पता ही है, क्वालिटेटिव भी होती है। ये चीज़ें आपको जान लेनी है। जो भी हमें नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो वो किस में आती है, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। न्यू टॉपिक करना है, जैसे इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखने, फेजिबिलिटी या पायलट या फॉर्मुलेटेड रिसर्च, ये इसके 3 नाम और हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के, फेजिबिलिटी रिसर्च, पायलट रिसर्च और फॉर्मुलेट रिसर्च। ये आपको ध्यान रखने हैं, बाकी आसान है। फिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि कोज या इफेक्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। और आपको अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव है, क्योंकि CDE2 का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये नेचर में कौन सी है, क्वांटिटेटिव है। इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कंट्रोल करते हैं वेरिएबल को, ये चीज़ें मैंने बताई है। फिर है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो हमें इसका ध्यान रखना है। एक्स का मतलब होता है जो हो चुका है, जैसे एक्स स्कूल हो गया, एक्स फ्रेंड हो गया। पोस्ट का मतलब होता है लेटर, यानी कि जो हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। इफ़ेक्ट जानने के लिए कि जो हुआ है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये हमें कोज और इफ़ेक्ट जानने के लिए कौन सी रिसर्च करते हैं, हम एक्स
पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। जो हो चुका है उसके कारण जानने के लिए ये रिसर्च है वो की जाती है, और ये हमेशा रिसेंट स्टडी की जाती है। जैसे कि कोविड के बाद लोगों पे क्या असर हुआ, तो ये पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी। फिर है हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि जैसे कि हम मुग़ल काल के बारे में जानें कि मुग़ल कैसे आए, क्या कारण था, तो ये क्या होती है, हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। यानी कि पास्ट की स्टडी, पास्ट की डिटेल हम जब पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च हमारी होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो है, उसमें रिसेंट की थोड़ी हिस्ट्रिकल तो ज़रूर होती है, लेकिन रिसेंट की हिस्ट्री है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। फिर होती है को रिलेशनल रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च हमें सिर्फ रिलेशन बताती है। जैसे ए और बी के वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे रेन और हार्वेस्ट के बीच में क्या कोई रिलेशन है, तो हमें पता है कि बारिश होगी तो अच्छी फसलें होगी, फसलें अच्छी होगी, और मौसम अच्छा होगा तो बारिश भी होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन जानने के लिए रिलेशनल रिसर्च वो की जाती है। और इसका जो आंसर होता है वो -1 और +1 के बीच में रहता है। जैसे कि ये मैंने स्केल बनाया है, 0 से आगे जो वैल्यू होगी वो +1 होगी, जैसे +1 2 3, और 0 से इधर वाली -1 होगी। यानी कि इसका आंसर है जो +1 या -1 में रहता है। फिर है एथनोग्राफी रिसर्च। एथोन्स का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जब किसी लोगों के रीति रिवाज जानने के लिए, कल्चर जानने के लिए, या उनका वैल्यूज़ जानने के लिए हम जब उनके घर पे जाते हैं या कोई भी कबीले में जाते हैं तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफी रिसर्च। जैसे कि हम साउथ अफ्रीका के इलाके में चले जाएं और वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पीन पर रिसर्च करते हैं, वो हमारी क्या होगी, एथनोग्राफी रिसर्च। फिर है कोवर्ट रिसर्च और ओवर्ट रिसर्च। कोवर्ट रिसर्च में रिसर्चर है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। कवर्ट से आप याद कर सकते हो, कवर्ड, यानी कि रिसर्च है वो अपनी बातें वो कवर्ड रखता है, वो अपनी बातें या अपनी आइडेंटिटी किसी को बताता नहीं, छुप के वो क्या करता है, रिसर्च। ओवर्ट रिसर्च में रिसर्चर है वो अपनी जो साथी होते हैं उनके साथ मिलकर रिसर्च करता है। फिर है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कि रिसर्च है वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी होती है बेस्ड डाटा, यानी कि 2 प्रकार के डाटा होते हैं रिसर्च के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो होता है जब हम खुद अपनी रिसर्च के लिए डाटा जाकर मेहनत पर और अपनी हम ट्रैवलिंग करके जो डाटा इकट्ठा करते हैं अपनी मेहनत करके अपने लेवल पे, तो वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है, और वो रिलायबल भी होता है और वो क्रेडिबल भी होता है। दूसरा सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हमने नेट से उठा लिया या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शोध किया और वो उसका डाटा उठा लिया, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो रिसर्च है वो क्रेडिबल होनी चाहिए, यानी कि आपको घूम फिर के ही रिसर्च करनी चाहिए। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सटीकता होनी ज़रूरी है, यानी कि एक्यूरेसी कैसे होगी, अगर क्रेडिबिलिटी होगी, वैलिडिटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, तो उस रिसर्च में हमें हमेशा क्या मिलेगी, सटीकता भी मिलेगी, एक्यूरेसी भी मिलेगी। फिर है सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि सिस्टमेटिक आपको बता दिया कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। और रिसर्च कैसे होती है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। मैंने पहले भी बता दिया स्टार्टिंग में कि हम किसी की रिसर्च पढ़ेंगे और उसमें क्या देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। इसीलिए इसको साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि पहले रिसर्च हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम हमने उठा ली, तो प्रॉब्लम सबसे पहले लेते हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसका, यानी कि उससे संबंधित किताबें पढ़ते हैं या क्या शोध हुए, क्या रिसर्च हुई है, वो करते हैं। फिर हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या आंसर। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट या आंसर, एक अपनी तरफ से गैस बना लेते हैं कि ये इसका आंसर होना चाहिए। प्रॉब्लम ली, फिर लिटरेचर रिव्यू लिया, फिर उसका हाइपोथेसिस बना लिया। फिर रिसर्च डिज़ाइन या प्लान या ब्लूप्रिंट, उस रिसर्च का डिज़ाइन करते हैं कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करते हैं, डाटा लेते हैं कि इसके आंकड़े क्या रहे। फिर डाटा एनालाइज, फिर डाटा को हम एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि ये सही है या गलत है। उसके बाद एक बड़ी सी रिपोर्ट बनाते हैं, और उस रिपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, थीसिस भी कहते हैं, रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। अन्य भी इसके कई नाम, जैसे कुछ देशों में थीसिस कह दिया, कुछ देश रिपोर्ट कहते हैं, और कुछ हम रिसर्च भी कहते हैं। तो साथियों, छोटी सी क्लास थी, आई थिंक आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। आगे भी मैं क्लासें आपकी बनाता रहूँगा, और लगभग हर टॉपिक पे आपकी क्लास है वो मैं अलग से फोल्डर में ये डाल दूँगा।
और थोड़ी देर में इसके हम MCQs भी करवा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए।